हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है, लेकिन अगर सही नॉलेज हो तो हम इससे बच सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हीट स्ट्रोक असल में कहते किसे हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, ताकि आप वक्तन इसको पहचान सकें कि किसको या आपको हीट स्ट्रोक तो नहीं हो रहा और आपने इससे बचने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको जो बात पता होनी चाहिए वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म रखा हुआ है, एक ऐसी चीज रखी है कि जैसे ही हमें गर्मी लगती है तो हमारा जिस्म जो है वो पसीना जो है वो निकालता है। उस पसीने की वजह से एक तो हमारा टेम्परेचर कम होता है, दूसरा जब उसको हवा लगती है हमारे जिस्म के ऊपर, जब पसीना आया होता है तो वो जब इवेपोरेट करता है वहां से बुखारात बन के उड़ता है तो भी हमारा टेम्परेचर कम होता है। और भी बहुत से तरीके हैं जिससे हमारा बॉडी जो है, हमारा जिस्म जो है वो टेम्परेचर कम करता है, लेकिन ये सबसे इफेक्टिव और सबसे पहला है। और इस हीट स्ट्रोक जो है वो इससे ही रिलेटेड है। जैसे ही हीट स्ट्रोक होता है तो इसकी जो है वो 3 स्टेजेस में हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहली स्टेज में आपको एकदम शदीद पसीना आने लग जाता है। शदीद पसीना क्यों आता है कि बॉडी एक दफ़ा कोशिश करती है कि हाँ, मैं इसके टेम्परेचर को कम रखूँ और इसको ना बढ़ने दूँ। और हीट स्ट्रोक कहते भी उसे हैं जब आपका टेम्परेचर जो है जिस्म का वो 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर चले जाए तो इसे कहते हैं कि हीट स्ट्रोक हो गया है। अगर सेल्सियस में देखें तो 40 डिग्री से ऊपर चले जाए, जो नॉर्मल 38 होता है। अच्छा जी, पहली स्टेज में एकदम आपको शदीद पसीना आएगा, आपका मुँह खुश्क हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग जाएगी और आप किसी साए को और पानी को तलाश करेंगे। अगर आप बरवक़्त जो है वो इस चीज़ को नहीं हाँफते, इसको आपको नहीं पता चलता, तो दूसरी स्टेज पे आपको वॉमिटिंग यानी उल्टी आना शुरू हो जाएगी, आपका दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, दिल घबराना शुरू हो जाएगा और आपको एक उलझन सी कैफ़ियत हो जाएगी। ये है दूसरी स्टेज। अगर फिर भी आप जाके साया नहीं लेते, अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं करते, तो तीसरी और खतरनाक तरीन स्टेज जो है, जिसे हम ये कहते हैं, जिसे आम ज़ुबान में कहते हैं लू लग गई है इसे, या फिर कहते हैं जी हीट स्ट्रोक हो गया है, उसके अंदर पसीना बिल्कुल बंद हो जाता है, जिस्म जो है वो खुश्क और गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, बंदे को शदीद उल्टियाँ आ सकती हैं, बंदे को जो है वो चक्कर आके वो बेहोश होके गिर सकता है। इस स्टेज में आपके साथ अगर खुदा ना खास्ता ये होता है, या स्पेशली आपके साथ अगर कोई बंदा है, आप किसी बंदे को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस तरह की उसकी स्टेज आ गई, आपने अक्सर देखा होगा भीड़ के अंदर कभी कोई बंदा कोलैप्स होके गिर जाता है, कभी हमने देखा है किसी बंदे को वॉमिटिंग या चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और वो नीचे गिरा होता है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि उसको सायादार जगह में लेके जाना है। और अगर खुदा ना खास्ता ये आपके साथ हो रहा है, इन स्टेजेस में से कोई स्टेज है, तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले सायादार जगह में जाएं। जितने हो सकता है अपने कपड़े जो हैं वो उतार दें, कपड़ों को ढीला कर दें ताकि आपके जिस्म को हवा लग सके। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे ये आर्मपिट्स हैं, आपकी जो बगलें हैं, आपकी जो गर्दन है, आपकी जो कमर है और आपकी जो ग्राइन वाला हिस्सा यानी टांगों के दरमियान वाला हिस्सा है, इसके अंदर आपने ठंडा तौलिया, ठंडा पानी या बर्फ जो भी अवेलेबल हो वो रख देनी है और हवा देना शुरू कर देनी है उस आदमी को। पंखे से, एसी से, कूलर से, जो भी वहाँ पर मुयस्सर हो, या अपने हाथ से, हाथ के पंखे से वहाँ पर आपने उसको हवा देना शुरू कर दी है ताकि जल्दी से जल्दी उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो। इसके अंदर जो है वो आपने बहुत जल्दी टेम्परेचर बॉडी का डाउन करना होता है, क्योंकि जब एक दफ़ा 104 से ऊपर जाता है तो बॉडी का जो सिस्टम है, बॉडी का जो एक अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है हीट को कम करने के लिए, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, वो ख़त्म हो जाता है और फिर टेम्परेचर ने आगे बढ़ना ही है और एक दफ़ा ये और आगे बढ़ा तो डेथ जो है, मौत जो है वो वाक़या हो जाती है। इसीलिए हीट स्ट्रोक का जो मरीज़ है, उसके लिए आपने सबसे पहले काम ये करना है कि उसका रैपिड जो है, उसका टेम्परेचर लो हो जाए किसी तरह। उसमें मैंने आपको बता चुका कि बगलों के अंदर, आर्मपिट्स के अंदर, गर्दन के, कमर के पीछे, टाँगों के दरमियान के अंदर यहाँ आपने बर्फ़ रखनी है, कपड़े उसके उतार देने हैं। अच्छा, ये तो है उस बंदे के लिए जिसको हीट स्ट्रोक हुआ है। आपने बचने के लिए इसके लिए क्या करना है? आपने, अगर आप चाहते हैं कि आपको हीट स्ट्रोक ना हो, तो आपने ये क्या करना है कि आपने 10 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक कोशिश करनी है कि आप धूप में डायरेक्ट ना निकलें। लेकिन अगर कोई काम पड़ता है या आपका काम ही ऐसा है कि आपको निकलना पड़ता है, तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप
काम कर रहे हो तो आप डायरेक्ट धूप में ना हो, आप साए में हो। अगर आप डायरेक्ट धूप में होते हैं तो आप एटलीस्ट 20 से 25 मिनट से ज़्यादा डायरेक्ट धूप में ना रहें। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई इंटेंस काम ना करें, एक्सरसाइज वगैरह हो गई, कोई वर्जिश वगैरह हो गई या कोई भी ऐसा काम जिसमें जिस्मानी कुव्वत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप वो कम से कम करें, ठीक है? और आपने कोशिश करनी है कि हर 20 से 25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप पानी की कुछ मिकदार 2-3 घूंट, 4 घूंट आप पीते रहें। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर आपने टाइम गुज़ारना है, तो आप कोशिश करें कि कुछ टाइम में अपने जो आपका कपड़ा है, वो अपने सर के ऊपर कोई ढाँपने के लिए कोई टोपी वगैरह या रखें, उसको भी थोड़ा-सा गीला आप कर सकते हैं ताकि आपका टेम्परेचर जो है वो कम रहे। अपने जिस्म के ऊपर, अपने मुँह के ऊपर ऐसी जगहों पे शावर कर सकते हैं पानी का, ताकि आपका जो है वो टेम्परेचर कम रहे। इस वीडियो को लाज़मी अपने दोस्तों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उनको हीट स्ट्रोक के बारे में पता चल सके और वो इससे बच सकें।